नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको सही समय पर पीरियड्स नहीं होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो सावधान हो जाएं। यह पीसीओडी या पीसीओएस हो सकता है, जिसके कारण आपको शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है और आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से पीड़ित हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने में भी परेशानी हो सकती है। यह समस्या अक्सर 15 से 44 साल की आयु की महिलाओं को प्रभावित करती है। करीबन 2.2% से 26.7% तक इस आयु वर्ग की महिलाएं इस बीमारी का शिकार होती हैं। कई बार तो पीसीओएस से ग्रस्त महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उन्हें इस प्रकार की कोई बीमारी भी है। पीसीओडी जन्म नियंत्रण गोलियां, बर्थ कंट्रोल पिल्स और डायबिटीज़ की दवाएं लेकर हार्मोन असंतुलन को ठीक किया जा सकता है और इसके लक्षणों में सुधार करने में मदद मिल सकती है। यहाँ पीसीओडी का महिलाओं के शरीर पर प्रभाव और लक्षणों के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं व्हाट इज पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब क्या होता है। पीसीओडी या पीसीओएस को पॉलीसिस्टिक ओवरीन सिंड्रोम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं के प्रेग्नेंट होने में परेशानी होती है और साथ ही उनके शरीर में दिखावट में भी कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। पीसीओडी वाली महिलाओं की ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। ये सिस्ट वास्तव में फॉलिकल्स होते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक अपरिपक्व एग होता है। ये एग कभी ओवुलेशन ट्रिगर करने के लिए मैच्योर नहीं होते हैं, जिस कारण महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में परेशानी होती है। ये सिस्ट किसी प्रकार के कैंसर का रूप या हानिकारक नहीं होते हैं, पर इसके कारण शरीर में हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। आइए आज के वीडियो में हम इसी के बारे में और गहन जानकारी लेते हैं। पीसीओडी महिलाओं की ओवरी को प्रभावित करता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है, जो महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाता है। महिलाओं की ओवरी कुछ मात्रा में एंड्रोजन नामक हार्मोन भी उत्पन्न करती है, जो पुरुषों में पाया जाता है। ओवरी से एग रिलीज होते हैं, जो पुरुषों के स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं। इस प्रकार हर महीने एग का रिलीज होना ओवुलेशन कहलाता है। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच ओवुलेशन प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। एफएसएच ओवरी के फॉलिकल उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करते हैं, जिसमें एग होता है। फिर एलएच ओवरी को मैच्योर एग रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है। पीसीओएस एक सिंड्रोम होता है जो महिलाओं की ओवरी और ओवुलेशन को प्रभावित करता है। इसकी 3 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार होती हैं, जैसे ओवरी में सिस्ट, एंड्रोजन का अत्यधिक उत्पादन, पीरियड्स का सही समय पर न होना। अतिरिक्त एंड्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल में अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे पीसीओडी वाली महिलाओं के पीरियड्स बहुत कम दिनों के लिए और अनियमित होते हैं। पीसीओडी वाली महिलाओं की ओवरी में एंड्रोजन, पुरुष में पाए जाने वाला हार्मोन नामक हार्मोन की मात्रा सामान्य से बढ़ जाती है, जिसके कारण पीरियड्स में समस्या और प्रेगनेंसी में समस्या के साथ साथ महिलाओं
महिलाओं के चेहरे और शरीर पर बालों की मात्रा बढ़ने लगती है और कभी कभी यह गंजेपन का भी कारण बन सकती है। पीसीओडी के कारण डायबिटीज और हृदय रोग जैसी दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी के कारण क्या होते हैं? वैसे तो महिलाओं में पीसीओडी के मुख्य कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पीसीओडी रोगियों में ओवरी में अतिरिक्त एंड्रोजन या पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ओवुलेशन नहीं हो पाता है और हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। फलतः मुहासे निकलना और शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल निकलने लगते हैं। महिलाओं में पीसीओडी होने का एक कारण आनुवांशिक भी होता है। इसके अलावा कुछ और भी कारक होते हैं जिनके कारण यह समस्या हो सकती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का बढ़ता स्तर। हालांकि सभी महिलाओं में एंड्रोजन की मात्रा होती है, परंतु एंड्रोजन की बहुत अधिक मात्रा ओवुलेशन होने से रोकती है। ओवरी की थीका सेल्स से उत्पन्न अत्यधिक एंड्रोजन या तो हाइपरिन्यूलिनियन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के स्तर में वृद्धि के कारण होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का बढ़ता स्तर, इस हार्मोन का स्तर एंटीरियर पिट्यूटरी के उत्पादन के कारण बढ़ता है। यह ओवुलेशन को उत्तेजित करता है, लेकिन अगर स्तर बहुत अधिक होता है तो ओवरी पर असामान्य प्रभाव पड़ सकता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन SHBG का निम्न स्तर। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जो टेस्टोस्टेरोन से संबंध रखता है और टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को कम करता है। प्रोलैक्टिन का बढ़ता स्तर, यह हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान दूध पैदा करने के लिए ब्रेस्ट ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है। इंसुलिन की अधिक मात्रा, इंसुलिन की बहुत अधिक मात्रा आपके शरीर में एंड्रोजन को बढ़ाने में मदद करती है, जो ओवरी के ओवुलेशन प्रक्रिया को बड़ा व्युत्पन्न करती है। आनुवंशिक, अगर आपके परिवार में आपकी माता बहन को पीसीओडी की समस्या है तो आपको पीसीओडी होने का खतरा अधिक रहता है। अत्यधिक वजन होना, यदि आपका वजन बहुत अधिक है तो इससे पीसीओडी विकसित करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वजन बढ़ने से इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता जाता है। फैटी टिश्यू हार्मोनली सक्रिय होते हैं और एस्ट्रोजन उत्पन्न करते हैं जो ओवुलेशन को बाधित करते हैं। सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी, पीसीओडी के लक्षण क्या होते हैं? कुछ महिलाओं में उनके पीरियड्स के दौरान इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बाकी लोगों को इसका तब पता चलता है जब उनका वजन बढ़ने लगता है या उन्हें प्रेगनेंसी में परेशानी होती है। सबसे आम पीसीओडी के ये लक्षण हो सकते हैं जैसे अनियमित पीरियड, इर्रेगुलर पीरियड, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग, चेहरे के बालों में वृद्धि होना, मुहासे हो जाना, वजन बढ़ना, त्वचा का काला पड़ जाना, सिर दर्द, गंजापन। पीसीओडी वाली महिलाओं में प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है और डिप्रेशन की शिकार भी हो सकती हैं। इसका निदान कैसे किया जा सकता है? अगर किसी महिला को पीसीओडी की समस्या है तो आपका डॉक्टर कम से कम इन दोनों लक्षणों की जांच करेंगे। एंड्रोजन की अत्यधिक मात्रा, अनियमित पीरियड, ओवरी में बहुत सारी सिस्ट हो जाना। पीसीओडी की पहचान करने के लिए आपके डॉक्टर मुहासे, चेहरे और शरीर के बढ़े हुए बाल और बढ़े हुए वजन जैसे लक्षणों की जांच करेंगे। पीसीओडी, आपके डॉक्टर आपकी ओवरी और अन्य रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जांच करने के लिए आपकी पैल्विक परीक्षण कर सकते हैं। इस परीक्षण के दौरान आपके डॉक्टर आपकी योनि में ग्लोब्ड फिंगर्स डालकर यह जांचेंगे कि आपकी ओवरी
या यूट्रस में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। ब्लड टेस्ट, आपके डॉक्टर एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा को जांचने के लिए आपका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हृदय रोग, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन और ट्राइग्लिसराइड जैसी बीमारियों के लिए भी ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड ओवरी, यूट्रस और असामान्य फॉलिकल और किसी अन्य परेशानी की जांच के लिए आपके डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी। बर्थ कंट्रोल पिल्स आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन और सर्जरी की सहायता से भी पीसीओडी के लक्षणों को कम किया जा सकता है और इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पीसीओडी के लिए कुछ इलाज दिए जाते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वो इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की नियमित खुराक से हार्मोन फिर से संतुलित हो सकते हैं। साथ ही यह ओवुलेशन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लक्षणों जैसे चेहरे के बालों का बढ़ना, मुहासे इत्यादि को रोकता है। ये हार्मोन गोली के रूप में, पैच के रूप में या वेजाइनल रिंग के रूप में आते हैं। मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, फोर्टमैट एक दवा है जो टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। यह इंसुलिन के स्तर को सुधार करके पीसीओडी का भी इलाज करती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि आहार और व्यायाम में बदलाव करते समय मेटफॉर्मिन लेना वजन घटाने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कम करता है और सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही करता है। बाल हटाने वाली दवाएं कुछ इलाज की सहायता से एक्स्ट्रा बालों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है या इन्हें बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा लेजर ट्रीटमेंट की सहायता से और इलेक्ट्रोलिसिस आपके चेहरे और शरीर पर अवांछित बालों से छुटकारा दिला सकता है। अगर पीसीओडी के इलाज में मैंने ये बताए वो ट्रीटमेंट अगर कारगर साबित नहीं होते हैं तो सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी पीसीओडी का इलाज का अंतिम लक्ष्य होता है। सर्जरी की सहायता से प्रजनन क्षमता में सुधार किया जा सकता है। इसमें ओवेरियन ड्रिलिंग की जाती है जिससे ओवुलेशन को सामान्य करने के लिए ओवरी में लेजर की सहायता से छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके लेने से पीसीओडी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और आप जो है कंसीव कर सकते हैं। अगर आप जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको पीसीओडी है या आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है या कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो आप मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।